माई चॉइस एचकेजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इफ़ फार्मूला के बारे में। इफ़ फार्मूला का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें यस या नो में रिजल्ट लेना होता है। तो चलिए आइए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं इफ़ फार्मूला को कैसे लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो चलिए पहले चलते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल पे और इसमें इफ़ फार्मूला को लगाएंगे। हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि वो ऐसे व्यक्ति जिनका एज 60 साल कंप्लीट हो चुका है और वो रिटायरमेंट के कगार पे हैं। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे इफ़ फार्मूला। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू इफ़, टैब बटन दे के आप इसको उठा सकते हैं। देन उसके बाद हमें लगाना है किस पे, एज पे। तो हम एज वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। फिर क्या लगाना है, यहाँ पे हमें लगाना है जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 ईयर के हों या 60 ईयर से ऊपर हो, उनका क्या है, एज कंप्लीट हो गया है। तो अगर ऐसा केस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डबल इंटेड कामा में यस, फिर कॉमा, फिर डबल इंटेड कामा में अगर कंडीशन फॉल्स है तो वहाँ पे हम लिखेंगे नो। ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब हम करते हैं यहाँ पे इंटर। सॉरी, एक हमने इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया था, इन्वर्टेड कामा लगाना ज़रूरी है, एक ही लगाए थे। तो अब ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इसका 35 एज है, तो 35 एज वाला रिटायर नहीं हो सकता है, इसलिए नो ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस इस पर क्लिक करके लेफ़्ट माउस बटन को दबा के इसको नीचे तक खींच देंगे। तो आप देख सकते हैं जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनका एज 60 प्लस है, देखिए इनका भी 60 से प्लस है, इनका भी। तो यहाँ पे देखिए रिटायरमेंट के लिए कह रहा है यस, यहाँ भी देखिए यस और यहाँ पे भी यस। तो चलिए आइए चलते हैं, हम देखते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एम्प्लॉय के लिस्ट है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी, नेम और उनका सैलरी दिया हुआ है। हमें यहाँ फाइंड करना है जो ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 50,000 या उससे अधिक हो, तो उसको हम बोनस दे 5,000 और उससे कम वालों को बोनस दे हम 3,500। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं हम इफ़ फार्मूला। यहाँ पे लिखेंगे इफ़, अब यहाँ सैलरी हमें किस पे लगाना है, सैलरी वाले पे। तो सैलरी सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमें ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू किससे, 50,000 या उससे ज़्यादा। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमें 5,000 बोनस देना। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3500। देखिए हम जब नंबर लिखते हैं तो उसमें हमें डबल इंवर्टेड कामा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। सिर्फ डबल इंवर्टेड कामा तभी लिखते हैं जब हमें अल्फ़ाबेट्स लिखना होता है। तो हमें यहाँ पे नंबर लिखना है, इसलिए हम डबल इंवर्टेड कामा का यूज नहीं किए हैं। तो चलिए ब्रैकेट को करते हैं बंद। अब इंटर करेंगे तो देखिए इसकी सैलरी कितनी है, 25,000 है। तो 25,000 मतलब 50 से बिलो है। तो जितने भी 50 से बिलो होंगे उनके सैलरी, उनका बोनस 3,500 होगा, और जो 50 या 50 से प्लस होंगे उनका 5,000 होगा। तो चलिए इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसका सैलरी है 50, इसको बोनस 5,000 रुपीज़ का मिलेगा। इसका देखिए 65, इसको भी 5,000 का, और कोई नहीं है जिसका सैलरी 50 या उससे अधिक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ फार्मूला बहुत अच्छे से काम कर रहा है। चलिए तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं जो इफ फार्मूला कैसे लगाते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं, उनके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और टोटल परसेंटेज और डिवीज़न। तो हमें सबसे पहले हम टोटल करना है। तो हम यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है आप सारे सेल को सेलेक्ट करिए और एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट करके
ऑटो सम लगा दीजिए। तो देखिए इस तरह से भी आ जाएगा। आप चाहें तो इसको नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं तो सबका ऐड हो जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा आप चाहते हैं दूसरे ऑप्शन से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू सम भी एक फार्मूला होता है। उसके बाद से हमें इन सभी सेल को करना होगा सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखिए इस केस में भी यही आ रहा है रिजल्ट। इसको भी यहाँ तक लेफ्ट माउस के बटन को दबा के यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। अब आएंगे परसेंटेज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, और परसेंटेज हमें फाइंड करना है तो डिवाइड बाई 500। 5 सब्जेक्ट दिया है, पर सब्जेक्ट 100 का है, इनटू मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया इसका परसेंटेज। इसी तरीके से ड्रैग डाउन नीचे तक कर देंगे। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है डिवीज़न। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट टैग बटन से हम ले लेंगे एक को। फिर देखिए यहाँ पे हमें लॉजिकल वैल्यू लिखना है, तो हमें परसेंटेज पे भी हम लगाएंगे, क्योंकि हमें लिखना यहाँ पे लिखना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फेल, ये 3 चीज़ हमें यहाँ शो कराना है। तो सबसे पहला कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन 59 है, तो हम लिखेंगे क्या, डबल इंटेड कामा में लिखेंगे फर्स्ट। अब फॉल्स की जगह पे हम एक और इफ लेंगे, इफ, टैब बटन दबा के इसको उठा लीजिए। फिर हमें लगाना है H2 पे, तो हमें लिख सकते हैं यहाँ पे H2 इज़ ग्रेटर देन। अब हमें चेक करना है कि 50 से बिलो, मतलब 59 से बिलो, मतलब 50 से ग्रेटर हो और 59 से बिलो हो। तो इस केस में हम लगाएंगे यहाँ पे 50 नहीं, 50 को इंक्लूड करना है तो हम 49 लेंगे। तो इस केस में हमारे पास है सेकेंड डिवीजन, कॉमा। अब फॉल्स की जगह पे हमें एक और इफ लेना है, तो हमें H2 इज़ ग्रेटर देन 33, कामा, डबल इंडेड कामा में थर्ड। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डबल इंडेड कामा में लिखेंगे फेल, सॉरी, डबल इंडेड कामा बंद। देन उसके बाद से ब्रैकेट को एक बंद करेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर तीसरे ब्रैकेट को। हम यहाँ पे 3 इफ़ यूज किए हैं, तो हमें 3 बार ब्रैकेट को बंद करना पड़ेगा। तो अब इंटर कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 60 से एबव है तो फर्स्ट डिवीज़न। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेफ्ट माउस का बटन दबा के नीचे तक खींच देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो भी है 60 भी है उसको फर्स्ट डिवीज़न, 61 को फर्स्ट डिवीज़न, और यहाँ देखिए हमने कंडीशन दिया था 33 से ऊपर वाले जो होंगे वो थर्ड डिवीज़न तक होंगे, और जो उससे नीचे होगा फेल होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हम हाईलाइटेड इसलिए हो रहा है कि हम इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दिए हैं। तो आइए बता देते हैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करना है। जैसे आप जाएंगे यहाँ स्टाइल वाले सीट में, यहाँ पे देखिए सबसे पहला हाईलाइट रूल्स, तो इसमें आएंगे यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको लिखना, जैसे आपको फेल के लिए लिखना है फेल, और यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने कस्टम दे दिया, तो कस्टम में बोल्ड हो जाए और कलर जो है वो रेड कलर का हो जाए, ठीक। तो आप यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए, और जो
अब आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये परसेंटेज सही बता रहा है, तो जैसे मान लीजिए हमें इसके में थोड़ा सा ऐड कर, जैसे आप मान लीजिए हम 78 कर देते हैं, तो देखिए थर्ड डिवीज़न हो गया अपने आप। अगर मान लीजिए हम किसी का कम करना, जैसे ये फर्स्ट डिवीज़न है, इसको कम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 20 कर दिए, तो देखिए 59 यानी सेकंड डिवीज़न। ठीक है। इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें।